क्या आप अपने आसपास के लोगों से बेस्ट एफर्ट करवा कर उनसे बेस्ट रिजल्ट्स लेना चाहते हैं और इस प्रोसेस में आप उनको भी बेस्ट बनाना चाहते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार सिंह अपने चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत वेलकम करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही शानदार बुक ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन पीपल की समरी लेकर आया हूं, जिसके राइटर हैं एलन लॉय मैकगिनिस, जिन्होंने ये बुक लिखी किसी भी लीडर के लिए, किसी भी मैनेजर के लिए, किसी भी पेरेंट के लिए, किसी भी सीनियर के लिए, जो अपने आसपास के लोगों, अपने आसपास जो उनके सबऑर्डिनेट्स हों, जो उनके बच्चे हों, फैमिली मेंबर्स हों, किसी भी तरह के आसपास के लोग हों जिन्हें वो बेस्ट बनाना चाहे, उनके लिए ये बुक है। इस बुक की लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ये बुक परचेज करके आप पढ़ सकते हैं। बहुत शानदार बुक है, आपको बहुत ही अच्छी चीजें सिखाएगी, जिससे आप लोगों को आसानी से मोटिवेट कर सकते हैं बेस्ट बनने के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, बेस्ट रिजल्ट्स अचीव करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहली बात जो ऑथर इस बुक में सिखाते हैं वो ध्यान रखिएगा, लोगों से बेस्ट की उम्मीद करिए, सबसे अच्छे की उम्मीद करिए। ध्यान रखिए, लोगों से जैसी भी उम्मीद की जाती है लोग उन उम्मीदों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जिस तरह की उम्मीद हम उनके लिए सेट कर सकते हैं, आप उनके जो पोटेंशियल है, उनका जो क्षमता है, उसमें विश्वास करिए और अपना आत्मविश्वास उनको दिखाइए, उनकी योग्यताओं में अपना विश्वास दिखाइए, जिससे कि वो अपनी योग्यताओं को और आगे बढ़ा सकें। अब लोगों की जरूरतों की एक गहराई से अध्ययन करिए, गहराई से समझने की कोशिश करिए, और ये समझ लीजिए कि क्या चीजें लोगों को मोटिवेट करती हैं, प्रेरित करती हैं, और फिर आप अपने जो आपकी अप्रोच है वो उस अप्रोच से उनके गोल्स, उनकी इच्छाओं, उनके चैलेंजेस को उनको बढ़ाने की कोशिश करिए, जिससे कि वो अपना बेस्ट दे सकें। अगली बात जो ऑथर सिखाते हैं कि एक्सीलेंस के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करिए। ठीक है, इसके लिए आप क्लियर हाई स्टैंडर्ड जब सेट करते हैं और लोगों को जब प्रोत्साहित करते हैं कि जिससे वो सर्वश्रेष्ठ चीजें हासिल करें, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें, तो फिर आप जो लोग हैं वो मोटिवेट होते हैं जब वो ये जान लेते हैं कि कैसी अपेक्षाएं, कैसी एक्सपेक्टेशंस उनके साथ रखी जा रही हैं। अगली बात जो ऑथर सिखाते हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए जहां असफलता घातक ना हो, असफलता को कोई जहर ना मानता हो, असफलता को कोई आगे बढ़ने में बाधक ना माने। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा कल्चर जब आप क्रिएट कर लेते हैं जहां पर गलतियों को एक अवसर के रूप में देखा जाता है, सीखने के मतलब गलतियां जहां मानी जाती हैं कि इससे हमने क्या सीखा, तो और इसको ये नहीं बनाइएगा ऐसा कि जहां लोग सोचें कि वो गलती उनके लिए एक पनिशमेंट का कारण बनने वाली है, और जब वो ये सोचते हैं गलती से हमें कुछ सीखना है, तो इससे फिर लोगों के अंदर रिस्क टेकिंग और इनोवेशन की क्षमता बढ़ती है। कितनी अच्छी बात है, इसको जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। अगर जो आप पाना चाहते हैं जिंदगी में, वही जो आपके साथ के लोग हैं वही पाना चाहते हैं, तो फिर उन्हें आप उनके अंदर प्रोत्साहन भरिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए, एनकरेज करिए। आप लोगों को लगातार जब प्रोत्साहित करते रहते हैं और उनकी तरक्की की जब तारीफ करते रहते हैं, तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मतलब इसको छोटा मत समझिएगा, ये कोई छोटा इस कारण नहीं होगा आगे बढ़ाने का, एक बहुत बड़ा कारण होगा, और इससे जो है एक लगातार मोमेंटम बनता है और लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगली बात जो ऑथर सिखाते हैं कि आप एक पॉजिटिव और नेगेटिव री इन्फोर्समेंट का माहौल क्रिएट करिए, जिसमें कि आप पॉजिटिव, जब वो लोग अच्छा व्यवहार करें, कुछ अच्छी चीजें अचीव करें, तो उनको पॉजिटिव तरीके से अप्रिशिएट करिए, और जब कुछ वो गलत कर दें, उनसे कुछ गलती हो जाए, तो उनको सजा देने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी नेगेटिविटी, मतलब कि उनकी कमियां बता दीजिए कि आप ये नहीं करते तो ज्यादा अच्छा रहता, ये करते तो ज्यादा ठीक रहता। ठीक है, तो जब आप इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि बहुत चीजें अच्छे से हो रही हैं। दोनों में, पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में एक संतुलन बनाना ही बहुत ही अच्छी आदत होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो ऑथर अगली चीज सिखाते हैं कि आप कंपटीशन लोगों में जगाइए, लेकिन बहुत ज्यादा उसकी अति मत करिए। उनको आगे बढ़ने के लिए एक कंपटीशन वाला माहौल क्रिएट करिए, लेकिन उसकी अति मत करिए, ओवरडू मत करिए। और जब
कंपटीशन मोटिवेटिंग रहे, इसका ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हेल्दी ग्रोथ क्रिएट होगी पूरे आसपास सभी लोगों में। अब कोलैबोरेशन, टीम वर्क को प्रोत्साहित करिए। जैसे आपके मान लीजिए आप एक पेरेंट है, फादर हैं या मदर हैं, और आपके बच्चे हैं 3। अब तीनों बच्चों में ऐसा मत जगाइए कि अरे तुम अच्छे हो, कंपटीशन उनके अंदर मत जगाइए। उनके अंदर एक टीम भावना क्रिएट करिए कि अगर वो एक दूसरे की मदद करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। इसी तरह से आप अपने एम्प्लॉयज की, अपने जो आपके जूनियर्स हैं उनके साथ भी किसको आप टीम वर्क और कोलैबोरेशन को एनकरेज करिए, प्रोत्साहित करिए। जब लोग और मोटिवेटेड होते हैं, जब वो एक किसी सपोर्टिव ग्रुप या टीम का हिस्सा अपने आप को समझते हैं, और जब टीम का हिस्सा समझने के साथ वो ये समझते हैं कि हम एक कॉमन गोल पर काम कर रहे हैं, तब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब अपने आसपास के लोगों को, दूसरे इंसान को महत्वपूर्ण फील कराना सीखिए। इसके लिए लोगों को अच्छे तरीके से, उनकी आदतों को, उनके व्यवहार को, उनके कामों को अच्छे तरीके से प्रोत्साहित कीजिए। और जब लोगों को वैल्यूड फील कराया जाता है तो फिर वो और ज्यादा अपने बेस्ट एफर्ट्स को देने की कोशिश करते हैं। अगली बात जो ऑथर सिखाते हैं कि ध्यान रखिएगा, पहचानिए और जो भी अकम्प्लिशमेंट्स लोगों ने पूरे किए हैं उनको इनाम देना भी सीखिए। और सफलता को जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं लोगों के सामने, तो फिर आप ध्यान रखिए सबके सामने भी सफलता को प्रोत्साहित कीजिए और अकेले में भी कहिए कि आपका प्रयास अच्छा था। मैंने सबके सामने, मतलब सबके सामने भी तारीफ करिए और अकेले में भी तारीफ करिए। इससे क्या होता है, लोग पॉजिटिव बिहेवियर और इंक्रीज करते हैं और फिर उनको प्रोत्साहन मिलता है, वो और प्रेरित होते हैं आगे बढ़ने के लिए और दूसरों को भी आगे बढ़ाने के लिए। और अगली बात, लोगों को जगह दीजिए आगे बढ़ने की। मतलब इसके लिए क्या करना है, लोगों को अवसर दीजिए सीखने का, तरक्की करने का और उनको खुद से अपने दम पर काम करने का। इससे क्या होगा, लोग आगे बढ़ने के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेरित होते हैं जब वो ये सोचते हैं कि उनको खुद से ये प्रोत्साहित किया जा रहा है उनके सीनियर्स कि वो अपने कामों की जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे लास्ट बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि लोगों के लिए, एक्सीलेंस के लिए और इंटेग्रिटी के लिए खुद से रोल मॉडल बनिए। मतलब कि जो क्वालिटीज आप अपने जूनियर्स, अपने आसपास के लोगों में देखना चाहते हैं, सबसे पहले उन क्वालिटीज को खुद के अंदर लाइए। जब आप खुद करके कुछ चीजें दिखाते हैं तो फिर आपके आसपास के लोग ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। और लीड करना है आपको तो फिर एग्जाम्पल से लीड करिए। आपका व्यवहार जो है वो टीम के लिए टोन सेट करता है कि जिस हिसाब से टीम को काम करना है। और फिर वैल्यूज को, वर्क एथिक को और एटीट्यूड को डिमॉन्स्ट्रेट करिए, मतलब दिखाइए कि जो आप दूसरों के अंदर देखना चाहते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन पॉइंट्स को आपने जरूर से नोट किया होगा और इन्हें जरूर से जरूर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने आसपास के लोगों को, अपने जूनियर्स को, अपने परिवार के बच्चों को बेस्ट बना सकें। उनको बेस्ट करने की, उनको बेस्ट एफर्ट्स करने के लिए आप मोटिवेट कर पाएं। तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।